खंडेराव की मृत्यु से डर गए गुन्नू जी। अब उन्हें गद्दी नहीं अपनी ही मृत्यु दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव ने तो अंतिम माफी मांग ली। एक बहुत ही अच्छा जीवन जी के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा के बच्चों के साथ खेल के सब उन्होंने जीवन में वो कर दिया जो अच्छा बेटा करता है, अच्छा पति करता है। मन में कोई ऐसा मलाल नहीं था उनके, सिर्फ एक ही था कि थोड़ा और जीवन जीने को मिलता, क्योंकि बहुत ही यंग एज में उनकी मृत्यु हुई। और इस मृत्यु के पीछे जो आस्तीन का सांप गुन्नू जी वो दूर से देख रहा है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां पे जाने की। परिवार का सदस्य होने के नाते जाना चाहिए, मगर इतनी बुरी तरह से डर गया है कि वो जा ही नहीं पा रहा। और इसी डर में कुछ तो ऐसा करेगा जिससे कि उसकी पोल खुल जाएगी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जो गुन्नू जी ने किया है ऐसा कभी कभी कोई कोई ही करता है। परिवार का सदस्य होके कहानियां तो बहुत होंगी, मगर ये कहानी जो हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट गुन्नू जी ही है, जिसने घर में बैठ के एहसान इतने सारे करने के बाद मल्हार सरकार ने जो किए उनके ऊपर, उन सब एहसानों के बदले में मल्हार सरकार की गोदी में उनके बेटे की शव को दे दिया। इससे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं हो सकता। और जब यह मंजर सामने आ गया, खंडेराव की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए खंडेराव, तब गुन्नू जी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात तो है ही। ये तो कब से ही अपनी दाढ़ी को जाड़ते आ रहे हैं, अपने आप को क्लीन करते आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, नहीं पकड़े जा रहे हैं। इतनी अच्छी ओवर एक्टिंग करते हैं, सब उनकी बात मान लेते हैं, शक होता है फिर भी नहीं पकड़े जाते हैं। मगर अब जो हुआ है दोस्तों, ये पहली बार है कि गुन्नू जी इतने डरे हुए हैं। इससे पहले बहुत कुछ हुआ है, गुन्नू जी के बड़े बड़े प्लान फेल हुए हैं, मगर गुन्नू जी डरे नहीं। मगर अब डरे हुए हैं। और वो डरा हुआ गुन्नू जी जो गया है सूरजमल को आगाह करने, अपनी दोस्ती का आखिरी पल निभाने, कि मेरा काम खत्म, आपने मेरा काम किया, मैंने आपका काम किया, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूं। मतलब अब सब रास्ते बंद कर रहा है कि कोई भी मुझे इस तरह से ना देख ले कि मैंने इस षड्यंत्र में थोड़ा भी भाग किया है। अब उनको गद्दी नहीं दिख रही है, अब उनको अपनी मृत्यु दिख रही है कि इतना सा भी लीक हो गया कि मैं इस प्लान में थोड़ा सा भी शामिल था तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जो दो बाहर शेर बैठे हैं, मल्हार सरकार और देवी अहिल्या, जिनकी आंखों से जो पानी बह रहा है वो बाकी लोगों को तो पानी दिख रहा है, आंसू दिख रहा है, मगर गुन्नू जी को पता है कि ये खून है। और खंडेराव को मारने वाले को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सूरजमल तो बाहर का व्यक्ति है, दुश्मन है, उसके साथ तो जो निपटना है होगा। मगर ये अगर खबर कहीं ना कहीं पता चल गई कि ये घर का भेदी गुन्नू जी, जो डर उनको सता रहा है कि ये मेरी बात अगर पता चल गई तो मेरी तो खैर है ही नहीं। और इसी चक्कर में दोस्तों ये गलती करेंगे, क्योंकि कब तक अपनी एक्टिंग में अपनी जो अवगुण है वो छुपाएंगे। देवी अहिल्या को तो पहले से गुन्नू जी पे शक था। अब कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है। इसी मोड़ के बीच में गुन्नू जी को गद्दी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि गद्दी तो दे ही नहीं सकते। इतिहास में गद्दी के लिए तो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स को नहीं दे सकते ना, गद्दी तो नहीं मिलेगी। मृत्यु कैसे मिलती है वो हमें देखना है, क्योंकि अब गुन्नू जी की मृत्यु होना निश्चित है दोस्तों। क्योंकि जिस हिसाब से गुन्नू जी खुद डरे हुए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने ये बात कही कि ये परिणाम मैंने सोचा ही नहीं था, इस बात पे डाउट होता है दोस्तों कि गुन्नू जी ने सोचा क्या था फिर। क्योंकि अब गुन्नू जी की मृत्यु आने वाली है, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था।
क्या गुन्नू जी देवी अहिल्या को नहीं जानते, जिनकी तारीफ वो सूरजमल के सामने कर रहे थे? क्या मल्हार सरकार को नहीं जानते? क्या वो ये नहीं जानते कि इनका बेटा मरेगा तो मेरा क्या हाल होगा या दुश्मनों का क्या हाल होगा? तो मुझे नहीं लगता कि गुन्नू जी ने ये बात ऐसे ही कह दी कि मैंने ये परिणाम सोचा नहीं था। डर जरूर गए हैं, मगर वो सूरजमल को डरा रहे हैं ताकि सूरजमल यहां से चला जाए और मेरी पोल ना खुले। इसलिए उन्होंने ये बात की कि मैंने तो ये परिणाम सोचा ही नहीं था। अब ये डरा हुआ गुन्नू आगे कैसे इस सिचुएशन से हैंडल करता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि गुन्नू जी के ऊपर अब द्वारका रानी की भी पुख्ता नजर रहेगी, क्योंकि उनके सामने तो गुन्नू जी ने ही ये डिक्लेयर किया था कि अब खंडेराव का काल मैं हूं, और हो गया। देखते हैं आगे स्टोरी किस तरफ जाती है, मगर ये गुन्नू जी का अंत अब निकट है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि गुन्नू इतना डरा हुआ है। देखते हैं कैसे इस कहानी को आगे मोड़ पे लेके जाते हैं, मगर फिलहाल जो गुन्नू जी का डर है वही इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या कहना है आपका, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.